अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समीना और आप देख रहे हैं समीनाज़ वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम आज एक ऐसे अमल के बारे में बात करेंगे जो हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करवा सकता है, हमारे दिलों को सुकून दे सकता है, हमारी परेशानियाँ दूर कर सकता है, हमारे रिस्क में बरकत अता कर सकता है। तो जी हाँ, आज का मौजू है इस्तग़फ़ार की ताकत। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस्तग़फ़ार की बार बार तलकीन की है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तग़फ़ार का फरमाया करते थे। इस्तग़फ़ार सिर्फ़ ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू होने का और अपनी गलतियों पर नदामत महसूस करना है। तो आइए जानते हैं कि इस्तग़फ़ार का मतलब क्या है। इस्तग़फ़ार अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं अल्लाह से माफ़ी मांगना। मैं माफ़ी मांगता हूँ। जब बंदा इस्तग़फ़ार कहता है तो वो अपने रब से अपनी कमज़ोरियों और अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला को इस्तग़फ़ार क्यों पसंद है? क्योंकि अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। वो अपने बंदों की तौबा का इंतज़ार करता है, चाहे बंदा कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बंदे, तू दुनिया में जितने भी गुनाह करके आ, अगर तू सच्चे दिल से तौबा करेगा तो मैं तेरी तौबा कबूल करूँगा। क्योंकि अल्लाह इंतज़ार में होता है कि बंदा लौट के आए मेरी तरफ और मुझसे तौबा करे और मैं उसकी तौबा कबूल करूँ। हर इंसान खताकार है, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी गलती पर नादिम होकर अल्लाह से माफ़ी मांग ले। जैसा कि कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह से माफ़ी मांग लो, वो तुम पर बारिश बरसाएगा, वो तुम्हारे माल और औलाद में बरकत अता करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तग़फ़ार को लाज़िम पकड़ ले तो अल्लाह ताला उसके रास्ते में हर आने वाली तंगी को दूर फरमाता है और उसके लिए तमाम रास्ते हमवार करता है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम अल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। ये ख़ुद एहतिसाबी और अल्लाह की तरफ रुजू होने का महीना है। इस मुबारक महीने में इस्तग़फ़ार, तौबा और दुआ की कसरत करनी चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं और अपने दिलों का सुकून चाहते हैं, तो आज ही इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। नाज़रीन, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह नुक्ता लग जाता है और अगर वो फिर सच्चे दिल से तौबा करता है, अपने अल्लाह के हुज़ूर झुकता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो वो स्याह नुक्ता उसका मिट जाता है। इसलिए इस्तग़फ़ार दिल की सफाई का बेहतरीन ज़रिया है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि गुनाह दुआ की कबूलियत में रुकावट बन सकते हैं। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगता है, इस्तग़फ़ार करता है, तो वो अपने लिए दुआ के रास्ते हमवार करता है और तमाम रुकावटें अपने रास्ते से हटा देता है। इसलिए हर दुआ से पहले और बाद में इस्तग़फ़ार कहना बहुत ज़रूरी है। शैतान चाहता है कि इंसान नाउम्मीद हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को नाउम्मीद नहीं होने देता। चाहे हमारे गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों, लेकिन अल्लाह की रहमत सबसे बढ़कर है। अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, तू चाहे समंदर के झाग जितने गुनाह करके आ, लेकिन वापस मेरी तरफ लौट के आ और मुझसे खुले दिल से तौबा कर, मुझसे माफ़ी मांग, मैं तेरी तौबा कबूल करूँगा। अगर कोई इस उम्मीद पे गुनाह करे कि मैं गुनाह कर लूँ और उसके बाद मैं तौबा करूँगा, तो उससे बड़ा गुनहगार कोई नहीं। इस्तग़फ़ार इस टूटे हुए दिल को जोड़ने का एक खूबसूरत तरीका है। जो इंसान इस्तग़फ़ार कह देता है तो गोया वो कहता है कि या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मैं तेरी तरफ लौट आया हूँ, मुझे संभाल ले। नाज़रीन,
हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हम ये समझते हैं कि ये सब कुछ कभी बदल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। इस्तग़फ़ार वो अमल है जिससे अल्लाह ताला बंदे की ज़िंदगी के तमाम बंद रास्ते खोल देता है। और नाज़रीन, इस्तग़फ़ार से हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाती है। बाज़ उलमाए कराम फरमाते हैं कि जो बंदा दिल से इस्तग़फ़ार करता है तो उसके दिल से खौफ निकल जाता है और उसके रिज़्क़ में बरकत आ जाती है और उसके चेहरे पर नूर आ जाता है और उसकी दुआओं में असर पैदा हो जाता है। ये सब चीज़ें किसी जादू से नहीं बल्कि अल्लाह के ज़िक्र से होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माजी की गलतियों को याद करके रो पड़ते हैं और कहते हैं कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, शायद अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदे, तुमने अपनी जानों पर बहुत जुल्म किया, लेकिन मेरी तरफ लौट कर आओ, मैं तुम्हें संभाल लूँगा और तुम मेरी रहमत से मायूस कभी भी ना होना। इस्तग़फ़ार वो वाला रास्ता है कि जो मायूसी को उम्मीद में बदल देता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मासूम थे, लेकिन वो इस्तग़फ़ार फरमाया करते थे। तो हमें इस बात से ये सबक मिलता है कि हम तो आम से बंदे हैं, हमें तो हर वक्त अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कहना चाहिए। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना इस्तग़फ़ार फरमाते थे तो हम कैसे गाफिल हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है तो आप ये समझ लें, आप ये जान लें कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब करने जा रहा है, वो आपको अपनी तरफ बुला रहा है और इस करीब आने का सबसे आसान रास्ता इस्तग़फ़ार है। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो सबसे पहले अपनी ज़बान बदलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार कहना शुरू कर दें। ये छोटा सा लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और क्यों ना हम अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें और अपने रब से यही दुआ मांगें कि ए अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी तरफ झुका, और अपने रब से दुआ मांगें कि ए अल्लाह, हमारे दिलों को ऐसा बना दे कि जो हर वक्त तेरे आगे झुके रहें। ए अल्लाह, हम अपने हाथ तेरे आगे फैलाते हैं और तेरे आगे झुकते हैं और तेरी ही रहमत के उम्मीदवार हैं। ए मेरे रब, अगर दिन और रात में जाने अनजाने हमसे कोई गुनाह सरज़द हुआ है तो हमें अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिलों से गफ़लत को दूर फरमा और इस्तग़फ़ार को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना। ए अल्लाह, हमें ऐसा बंदा बना जो हर वक्त तेरा शुक्र अदा करे। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन पर बेशुमार रहमतें अता फ़रमा। अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्रों में नूर भर दे। या अल्लाह, हमारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा फरमा और हमारी परेशानियों को खुशी में बदल दे। या अल्लाह, जो भी समीनाज़ वर्ल्ड को देख रहा है उसकी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फरमा और उसके रिज़्क़ में वसअत अता कर। ए अल्लाह, फ़लस्तीन, कश्मीर और दुनिया भर के मुसलमानों की मदद फरमा और इनकी हिफाजत कर। आमीन सुम आमीन। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और समीनाज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ और नए पैगाम के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।